नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब साथियों? कुछ नई नई अपडेट्स आई हैं बिहार शिक्षक समाचार से संबंधित। जैसा कि मेरे चैनल के माध्यम से हर 2 दिन 4 दिन के अंतराल में मैंने सोचा है कि बिहार शिक्षकों के लिए क्या कुछ 3 से 4 दिनों के अंदर कुछ नई खबरें, नई अपडेट्स आती हैं, उन सब के बारे में एक वीडियो में समअप करके मैं आप तक सूचनाएं पहुंचाऊं। तो उस विषय में ये एक मेरा नया वीडियो है, जिसमें हम पिछले 3-4 दिनों में क्या क्या घटनाएं हुई, घटनाक्रम हुए जो कि बिहार शिक्षकों के लिए जरूरी हैं, जो उनसे संबंधित है, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे हॉट टॉपिक पर, जो कि अभी चल रहा है, स्थानांतरण, अंतर जिला ट्रांसफर से संबंधित। तो अंतर जिला ट्रांसफर से संबंधित एक खबर आई है कि जितने भी लोगों को जिला आवंटित कर दिया गया था, उन सबको अब ब्लॉक आवंटन भी हो गया है। अब ब्लॉक आवंटन हो गया है, पहले जिला हुआ था, अब ब्लॉक मिल गया है। अब उन ब्लॉकों में स्कूल आवंटन की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया बताया गया है कि स्कूल आवंटन की प्रक्रिया आपके 16 तारीख से स्टार्ट होगी। 16 दिसंबर से 16 दिसंबर से स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चालू होगी और 16 से लेके 31 तक चलेगी ये। तो देखना होता है कि 16 से 31 के बीच में कितने किसको उसके वांछित जगह पर मिलता है। वैसे मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि विभाग के द्वारा ये जो ट्रांसफर किया जा रहा है, तो पहले खबर आई थी कि जिला आवंटन हो गया, जिला के बाद अब ब्लॉक आवंटन भी हो गया। मुझे ऐसे एक भी साथी नहीं मिले जिनका आवंटन का मैसेज आया हो कि ब्लॉक आवंटन हुआ, जिला आवंटन हुआ, और विभाग कहता है कि पूरी पारदर्शिता के साथ हो रहा है। लेकिन इस संबंध में किसी का कोई स्क्रीनशॉट मैसेज मुझे वैलिड तौर पर नहीं मिले। फेक फर्जी बनाकर देने वाले एक अलग होते हैं, बाकी जो ओरिजिनल वीडियो है, मैसेज है, वो अभी तक नहीं मिले। तो सबसे बड़ी खबर अभी यही है कि जिनका ट्रांसफर हो चुका था, जिनका आवंटन हो चुका था जिला का, उनको ब्लॉक आवंटन कर दिया गया है। अब अगली खबर है कि बाकी जो लोग बचे हुए हैं, जो अभी तक इंतजार में बैठे हैं कि कब होगा हमारा ट्रांसफर। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनका ट्रांसफर अभी भी अटका हुआ है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका भी अंतर जिला ट्रांसफर अटका हुआ है, पेंडिंग है। उन्हीं में से मैं भी हूं, मेरा भी नहीं हुआ है। तो एक नई सूचना निकल के आ रही है कि अब जब नया साल 2026 आने वाला है, 2026 में विभाग के द्वारा एक नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा रही है। 2026 में एकदम न्यू पॉलिसी बन रही है, ट्रांसफर पॉलिसी। अब इस पॉलिसी में क्या क्या नई अपडेट्स कर रहे हैं विभाग के द्वारा, वो हम देखते हैं। तो इस ट्रांसफर पॉलिसी में, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कट मैं आपको दिखा रहा हूँ। शिक्षा विभाग नियमावली को दे रहा अंतिम रूप। अब इसी के आधार पर शिक्षकों का तबादला होगा। तैयारी, नए साल में शिक्षकों की नई तबादला नीति लागू होगी। अब इस नियमावली में मुख्य रूप से 3-4 बातें हैं, जो कि मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं। मैं वैसे अगर आपको पढ़ना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके इस न्यूज़ को पूरे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं अभी इसको यहाँ पर रोक देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसकी मुख्य बातें क्या हैं, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है, तो ये हर, जैसे अभी केंद्र की पॉलिसीज है, जैसे केवीएस और एनवीएस वगैरह में, कि हर साल ट्रांसफर खुलते हैं, कुछ नए लोगों को ट्रांसफर मिलता है। तो इनका भी अब ये तैयारी कर रहे हैं कि अब हम शिक्षकों का ट्रांसफर हर साल खोलेंगे और हर साल जून दिसंबर में तबादला होगा। जून से लेकर दिसंबर के बीच में ट्रांसफर ओपन होगा, जो हर साल चलेगा। इसके साथ साथ मुख्य रूप से बीमार और विशेष परिस्थिति वाले शिक्षकों के लिए जो अड़चने आ रही हैं, जिनको ट्रांसफर की रियल में नीड है और उनको नहीं मिल पा रहा, उनके लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा है, शिक्षकों को साल में 2 बार तबादला के लिए आवेदन देने का मौका मिलेगा। अभी जैसे काफी दिनों बाद बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर देखा गया था, जो अभी म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ, ये सब हुआ। तो लेकिन अब ये इस पॉलिसी के तहत साल में 2 बार, हर शिक्षक को 2 बार मौका मिलेगा। अगर मान लीजिए पहली बार प्रयास में नहीं मिला तो दूसरे प्रयास में डलेगा, हो सकता है मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। और चौथा ट्रांसफर ये नहीं है इसमें कि नई नियमावली के लागू होने से स्कूल में पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी। अब जो ट्रांसफर करेगी सरकार, जो पॉलिसी बना रही है, ऐसा कर रही है कि ऐसा इसका शेड्यूल और टाइम टेबल रखेंगे कि जिससे बच्चों का अध्ययन अध्यापन में भी कोई समस्या ना हो और शिक्षकों को भी जो कठिनाइयां हो रही हैं ट्रांसफर से संबंधित, वो भी हो जाए। तो ये एक नई खबर निकल के आ रही है। अब बहुत सारे शिक्षकों का ये कहना था कि सर म्यूचुअल ट्रांसफर कब से चालू होगा। तो देखिए, म्यूचुअल ट्रांसफर के संबंध में आपको एक बात बता दे रहा हूं कि ये जो म्यूचुअल ट्रांसफर है, म्यूचुअल ट्रांसफर के संबंध में आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप नए साल में रुकिए। 15 जनवरी के बाद ऐसी खबर है कि म्यूचुअल ट्रांसफर फिर से ओपन होने वाला है। ध्यान रखिए, आप लोग अपना जोड़ी खोल लीजिए। हो सकता है, पूरी संभावना है कि 15 जनवरी के बाद सभी शिक्षकों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफर फिर से ओपन किया जाएगा। तब तक आप लोग प्रयास कर सकते हैं और 15 जनवरी तक का समय है। 15 जनवरी के बाद विभाग की ऐसी मंशा है कि हम नए साल में म्यूचुअल ट्रांसफर ओपन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये अगली खबर हो गई। अब नेक्स्ट खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है टीआरई 4 से संबंधित। जो टीआरई 4 होने वाला है,
TRE-4 अभी तक क्यों अटका पड़ा है, इसके पीछे कारण क्या? सबसे बड़ी खबर तो यह है कि लगभग 27,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है और इसमें अभी तक इतनी देरी क्यों हो रही है? तो इसका मुख्य कारण ये है कि जो TRE-4 में जिलों के द्वारा रोस्टर मंगाया गया था, हर जिलों से ये विभाग ने मांगा था कि आपके जिले में किस विषय की कितनी वैकेंसी हैं, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी मांगा गया था। तो ये बहुत सारे जिले हैं जो कि अभी तक वो डिपार्टमेंट को वो दे नहीं पाए हैं। इससे संबंधित शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव जी ने VC लिया था सभी DO DPO के साथ में, और जिन जिन जिलों से ये अभी तक नहीं पहुंचा है उन सबको उन्होंने डांट भी लगाई है और उनको एक टाइम दिया है कि आपको इतने दिनों के अंदर ये पूरे फोकस के साथ TRE-4 का रोस्टर आपको भेजना है। इसके अलावा कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कि देखने को मिला था आज ही समाचार में कि ऐसे जिले हैं जहां पर जिन कर्मियों को जो मुख्य रूप से DO ऑफिस में लिपिक होते हैं उनका काम होता है कि वो रोस्टर तैयार करके डिपार्टमेंट को मेल वगैरह करें, तो वो जो लापरवाही प्रखंड के द्वारा तो भेज दिया गया था DO ऑफिस में, लेकिन वो DO ऑफिस के लिपिक्स लोग नहीं भेज पाए थे। तो ऐसे लापरवाह जितने भी क्लर्क थे उन पर कलेक्टर महोदय DM ने उन पर सख्त कार्यवाही की है और उनको ट्रांसफ़र कर दिया है, उस वहाँ से हटा के दूसरी जगह भेज दिया गया है। तो TRE-4 वाले जितने भी बच्चे हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं या जो शिक्षक साथी TRE-4 में भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो अपनी तैयारी अच्छी रखें। बहुत ही जल्द TRE-4 आने वाली है। मे बी नए वर्ष के मुझे लगता है कि 15 से 20 जनवरी तक में ये आपको अच्छी खबर इसके संबंधित मिल जाएगी और ठीक ठाक वैकेंसी है, लगभग 27,000 पद हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसमें सभी का होगी 1 to लेकर 12 तक की सारी क्लास के सभी प्रकार के टीचरों की वैकेंसी होगी। चलिए अब अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर ये है मुख्य रूप से कि बिहार के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको फरवरी तक में इनकम टैक्स का एक ये भरना होता है फार्म, जैसे कि जितने भी कर्मचारी पिछले भी बार भरे होंगे, हम शिक्षक भी सब कोई भरे थे। तो ये है कि आपको अपने संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, तो इसकी डेडलाइन बता दिया गया कि आपको 15 फरवरी तक इसको भर के हर हालत में दे देना होगा। इसका क्या कैसे फॉर्मेट है ये सब आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको ये यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, देख सकते हैं क्या क्या जमा करना है। 31 दिसंबर 2025 की स्थिति पर आधारित चल एवं अचल संपत्ति का ब्यौरा देना है। अंतिम तिथि है आपकी 15 फरवरी। किसके लिए अनिवार्य है? राज्य सरकार के सभी कर्मचारी, उसमें शिक्षक भी आते हैं, हर प्रकार के कर्मचारी जो कि बिहार सरकार के अंतर्गत आते हैं। 15 फरवरी तक अगर जब विवरण जमा नहीं किया गया तो उनको फरवरी 2026 का वेतन रोक देने का आदेश है स्पष्ट रूप से। तो आप लोग भर के फॉर्म और जमा कर दीजिएगा। इसका फॉर्मेट कहाँ मिलेगा? तो ये यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है, आप देख सकते हैं stateBihar.gov.in/GAD। इस पर आपका संपत्ति कर का जो चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना है वो वेबसाइट आपको इस वेबसाइट पर आपको उसका फॉर्मेट मिल जाएगा, और नहीं तो आपको बड़ी आसानी से अपने जिला में या स्टेशनरी की दुकान में या ऑफिशियल जहाँ पर आप एब्सेंटी वगैरह लेते हैं वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। तो अब चलते हैं अगली खबर। अगली खबर है आपके नियोजित शिक्षकों के, जो हमारे नियोजित शिक्षक थे अब जो विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं उनसे संबंधित। और उनका जो वेतन एरियर था, वेतन संरक्षण के बाद जो भी एरियर है वो एरियर पेंडिंग है। कुछ जिलों में हो गया है, अभी बहुत सारे जिले हैं जहाँ पर पेंडिंग है, और कहा यह गया था कि 15 दिसंबर तक दे देना। पहले 8 दिसंबर का तारीख दिया गया, फिर से VC हुई जब ACS महोदय का, तो उन्होंने 15 दिसंबर का, अभी खबर आ रही है कि 16 दिसंबर तक का टाइम दे दिया गया सभी DO DPO को कि आपको 16 दिसंबर तक उन सबका एरियर उनके खाते में दे देना है। तो सभी जितने भी हमारे विशिष्ट शिक्षक हैं उन सबका एरियर जो है वो आपका 16 दिसंबर तक खाते में देने के आदेश हैं। तो ये कुछ तमाम अपने शिक्षा विभाग से शिक्षकों के लिए कुछ समाचार थे जो कि पिछले बीते 4-6 दिनों के अंतर्गत जो भी नए अपडेट्स थे हमने आप तक पहुंचाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा जो हम कर रहे हैं ये काम मेरा अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर इसी प्रकार की वीडियोस आपको पाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए ताकि शिक्षा जगत की तमाम खबरें आपको बड़ी आसानी से एक जगह पर मिल जाएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।